और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये लोग एतराज करते हैं कि मुसलमानों को 4-4 की इजाजत है, मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तसव्वुर ऐसा होता है, ये पब्लिसिटी ऐसे की जाती है कि जैसे ज्यादातर मुसलमान जो है वो 4 शादियां करते हैं। अक्सरियत तो करती होगी, इनके धर्म ने इजाजत दे रखी है। धर्म ने तो उनके भी मना नहीं किया था, लेकिन उनके ऊपर यहां कानूनी पाबंदी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से मुसलमानों को इजाजत मिली हुई है। तो बजाय ये डिमांड करने के कि ये इजाजत सबको मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं इनकी भी खत्म करो। और ये इससे अपनी जनसंख्या, तो जनसंख्या का जवाब तो मैं इससे पहले दे चुका हूं कई मौकों पर कि यहां पर हिंदुस्तान के अंदर औरतों की तादाद कम है, मर्दों की ज्यादा है। बाकी दुनिया से उल्टा ही है। पूरी दुनिया के अंदर तादाद औरतों की ज्यादा है, थोड़ी सी मर्दों की कम है उससे। यहां पर औरतों की तादाद जो है वो कम है और मर्दों की थोड़ी ज्यादा है हर कम्युनिटी में। अगर हम बराबर भी मान लें तो अगर हर एक, फर्ज करिए हर एक 4 शादियां कर ले तो 3/4 मर्द कुंवारे रह जाएंगे। तो 25% मर्दों की शादी उन 100% औरतों से हो जाएगी। तो फिर वो 75% जो है वो तो कुंवारे रह जाएंगे। जनसंख्या घटेगी है जितनी भी, जब भी, जहां भी पॉलीगेमी होगी या जहां पर भी पॉलीजेनी होगी और ज्यादा बीवियां होंगी, वहां पर तादाद घटती है। और इसके बहुत जो प्रैक्टिकली जो कुछ होता है, उसके जितने सर्वेज हुए उनसे यही मालूम होता है कि किसी ने 2 शादियां की तो पहली शादी से बच्चे ज्यादा होते हैं और उसके बाद दूसरी शादी से कम होते हैं। उसके बाद उधर आगे कम होती है, बच्चों की तादाद घट जाती है। एक की 4 बीवियां हो और 3 लोगों की 4 हैं मान लीजिए, उन 4 में से 25%, एक की तो 4 औरतें हैं, 4 मर्द हैं। अब एक मर्द की 4 औरतों से शादी हो जाए तो फिर 3 मर्दों की नहीं होगी। इस केस में बच्चे ज्यादा होंगे या हर एक की एक बीवी बच्चे उसमें ज्यादा होंगे? तो ये तो एक बगैर सोचे समझे लोग मानने लगते हैं और एक प्रोपेगेंडे में बह जाते हैं। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर डर किस बात का और एतराज किस बात का? तो फिर यहां आता है कि नहीं साहब, वो औरतों के हुकूक की बात है। औरतों के हुकूक की बात इसके अंदर है कि जहां जरूरत हो वहां एक से ज्यादा की गुंजाइश हो। इसमें औरतों के हुकूक जो है वो, क्योंकि वीकर सेक्स है, यानी इसमें तो कोई 2 राय होनी ही नहीं चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जब कोई ज्यादती करना चाहता है, जिसमें ताकत ज्यादा होती है, वो ज्यादती ज्यादा कर लेता है। तो यहां पर ऐसी जरूरतें होती हैं, ऐसी पेश आती हैं, चाहे वो औलाद की ख्वाहिश हो अगर ना हो पा रही हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, चाहे शौहर और बीवी का रिश्ता सही न चल सकने की वजह से हो, कि कोई जिस्मानी कमी की वजह से। तो अब एक तरीका यह है कि उसको पहले डिवोर्स किया जाए, तलाक दे दी, अब दूसरी कर ली। तो बजाय तलाक दे के दूसरी करने के, ये उसके लिए ज्यादा बाइज्जत तरीका होगा। और नहीं पसंद करें वो कहें कि हमें तलाक दे दे तो दे दे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि बातचीत करके कंसेंट से, ऐसा नहीं कि मर्जी के खिलाफ, कंसेंट से दूसरा निकाह भी साथ में कर ले। ये बहुत से मसाइल को हल करने के लिए है। उसमें फिर राइट्स मिलते हैं, हुकूक मिलते हैं। यहां इसकी तो इजाजत नहीं है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है कानून के अंदर के बगैर निकाह के चाहे जिस जगह चाहे जितने दिनों कोई साथ में रहे, दोनों बालिग हैं, साथ में रहते हैं, किसी को क्या एतराज है? दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में ऐसा कानून है, यहां भी ऐसे ही कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये 2 अगर एडल्ट्स अपनी खुशी से साथ में रह रहे हैं, जिनकी शादी हुई थी उनकी बीवी किसी और के साथ में रह रही है और वो खुद किसी और औरत के साथ में रह रहे हैं, और बरसों से ऐसा चल रहा है सिलसिला।
जिंदगी ऐसे गुजर रही है, ये ठीक है। दूसरी शादी नहीं की जाएगी, दूसरा निकाह नहीं किया जाएगा। तो बहुत सी जरूरतें ऐसी होती हैं कि जहां इससे उनके राइट्स जो है वो सिक्योर और हो रहे हैं और हिफाजत हो रही है। ये तसव्वुर गलत है, यानी दलील ऐसे ही आ जाती है। फिर ये तसव्वुर गलत है कि जब ये इजाजत दे देगा कोई मजहब तो फिर तो भीड़ लग जाएगी, हर एक चार चार करने लगेगा, ये तो औरतों की हक तलफी होगी। तो जो डेटाज हैं वो इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो डाटा इसके खिलाफ है, आदाद व शुमार इसके खिलाफ है। बल्कि इसी मुल्क के अंदर परमिशन मुसलमानों को मिली हुई है शुरू से, हमेशा से। जब जब सर्वेज हुए हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों का नंबर चौथा या पांचवा आया हमेशा। कभी किसी सर्वे में उन्होंने तीसरा दिया, वरना ज्यादातर चौथा या पांचवा आया। कि सबसे ज्यादा जो पॉलीगेमी के केसेस हैं वो हमेशा हिंदुओं में आए और सबसे कम हमेशा मुसलमानों में आए, बीच में दूसरी कम्युनिटीज और हैं। ताद्दुद अज़वाज का पहले तो वो देखिए हिस्टोरिकली, क्योंकि यहां पर एतराज इनकी तरफ से होता है, इसलिए मैं इस हिस्से को ज्यादा रख रहा हूं यहां हिंदुस्तानियों के। ये और बाद में चीजें साथ में ले आते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए साजिश है। वाल्मीकि रामायण के अंदर ये दो हवाले हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये आपको नजर आ रहा होगा। राजा दशरथ ने 350 पत्नियां थी। कहानी में जो आपको मिलता है, जैसे आती है, जगह जगह सुनते हैं, वाकया सुनाया जाता है, उसमें तो कुल 3 ही थी ना, 3 नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के अंदर है जो ओरिजिनल रामायण है, 350 थी। ये 3 का स्टेटस जरा ऊंचा था, तो इन 3 का नाम आता है। तो जब 350 हो जाएंगी तो होगा ही ऐसा कि 2-3 का ऊंचा स्टेटस होगा और बाकी का ऐसा नहीं हो सकता कि सबके हुकूक बराबर से अदा हो जाए। यही हो जाएगा कि वो दुनिया में वो 3 मशहूर हो जाएंगी, इसलिए कि उन्हीं 3 के हुकूक अदा हो रहे हैं, बाकी के नहीं हो रहे हैं। बाकी वो खाली ऐसा हो रहा है कि खाना कपड़ा मिल रहा है, वरना है 350। श्री कृष्ण के बारे में अब कहीं तो ऐसा आता है जो उनकी वो गोपियां खाली उनसे दिल बहलाने के लिए थी, ऐसे खेल के लिए थी, कहीं उसे फिलोसफाइज करते हैं, कहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उन्हीं के लेखों के अंदर गैर मुस्लिमों के या हिंदुओं के कहीं उन्हें 16,000 पत्नियां कहा जाता है कि 16,000 पत्नियां थी। और पत्नियां नहीं थी तो फिर उनके साथ में एक रिफॉर्मर है, वो उन्हीं के साथ में क्यों खिलवाड़ करेगा, ये कहानियां उनके साथ जोड़ दी गई। तो बहरहाल जो चीज ऑन रिकॉर्ड पत्नी की हैसियत से मिल रही है वो एक तो ये है। फिर रामचंद्र जी के लिए ये अल्फाज आए, रामस्य परमाः स्त्रियः, इसी वाल्मीकि रामायण के अंदर, कि राम की परम स्त्रियां, बहुत ही अच्छी सुंदर बहुत सी स्त्रियां। तो ये तस्करा जो है कि अब सीता जी एक थी, लेकिन वो बाकी भी कुछ, ये यहां पर तस्करा बाकी और भी कई कहा गया। अब इसको तो किसी तरीके से इंटरप्रेट कर ले, राजा दशरथ की तो 350 बिल्कुल क्लियर खाली पतिव्रता युवती स्त्रियां हैं। हम फिर उसके बाद चलते हैं तो हिस्ट्री में हमें ये राजे महाराजे थे, इनका भी था कई मुसलमान बादशाह या नवाबों के यहाँ। तो वो अगर 4 से ज्यादा अगर औरतें रखी हुई थी तो वो तो सब अय्याशी थी या खराबी थी, वो अपनी जगह। 1 से ज्यादा की इजाजत थी अगर किसी की 1 से ज्यादा बीवियां थी, लेकिन बात तो यहां पर हो रही जो इतराज करते हैं कि नहीं होना चाहिए। ये 3 राजाओं का मैंने मिसाल में रखा है, बहुत से गुजरे ऐसे जिनकी तादाद मालूम है। ये भूपेंद्र सिंह, ये महाराजा पटियाला की 5 बीवियां थी, 4 बीवियां और 7 रखेलें थी। ये महाराजा रंजीत सिंह की 4 बीवियां थी, 7 रखेलें थी, और वो इनके साथ सती हो गई थी इनके इंतकाल होने पे। और ये सवाई मान सिंह जो जयपुर के राजा थे, जिनकी तीसरी पत्नी थी वो गायत्री देवी, अभी कुछ अरसे पहले तक जिंदा थी, वो तीसरी पत्नी थी इनकी। इनकी कुल 3 बीवियां थी। ये बिजनेसमैन है बड़े बड़े। अब ये तो हम मॉडर्न टाइम्स के अंदर आ गए ना, जहां कानून ये है कि हिंदू जो है वो 1 से ज्यादा नहीं करेंगे शादियां,
मुसलमानों को इजाजत है, करता कौन है इसको हम बात को देखेंगे, लेकिन उनके लिए कानून ये कि वो नहीं करेंगे, तो रखते हैं वो बगैर शादी के ताल्लुकात और अपने कंकबाइंस बनाकर रखते हैं, रखेले बनाकर रखते हैं, उसके बावजूद शादियां भी करते हैं एक से ज्यादा। तो ये प्रोमिनेंट लोग हैं कि अवाम का तो ये है कि कहीं मिस हो गई, नजर नहीं आई, किसी ने कुछ कहा नहीं, ये तो वो लोग हैं जो नुमाया हैं। रामकृष्ण डालमिया, इनकी 5 बीवियां थी, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल आदमी थे। ये भी अभी उधर शायद 1980s या 1970 के आसपास के इंतकाल हुआ इनका। डालमिया ग्रुप के जो हेड थे, इनका मुझे फोटो नहीं मिला, यहां पर नहीं लगाया मैंने। गंजन बिरला, इनकी 2 बीवियां थी। और ये पी राजगोपाल जो है, ये राजगोपाल ये ग्लोबल चेन है रेस्टोरेंट्स की, जिसका ये मालिक साउथ इंडिया के अंदर, वहाँ तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े इंडस्ट्री, इस लिहाज से कहे वो रेस्टोरेंट्स की चेन जो है वो बहुत बड़ी है। इनकी 2 बीवियां थी। उसके बाद एक तीसरी करनी चाहिए, जो तीसरी करनी चाहिए वो मैरिड थी। वो मैरिड थी तो बहुत इन्होंने, उसने कहा कि भाई अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ दूं मैं, तो इन्होंने उसके हस्बैंड को मरवा दिया, उसका मर्डर कराया। वो फिर आ गया सबूतों में और पकड़ में, सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर के मर्डर इन्होंने कराया। और उसके बाद फिर इन्हें उम्र कैद हो गई, वही कैद में इंतकाल हुआ, अभी करीब में ही हुआ है, कभी 1990s में। तो 2 थी, फिर तीसरी कर रहे थे 2 के होते हुए। परसेंटेज का हिसाब जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मर्दमशुमारी होती है सेंसस, इसमें 1961 में जो हुई थी, बस उसी के अंदर हर साल चीजें बढ़ाते जा रहे हैं डेटास को। तो अब एक डेटा ये बढ़ाया गया था कि रिलीजन वाइज ये मालूम हो कि किसकी कितनी पत्नियां हैं। तो ये डेटा 1961 का है, सेंस ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेटा। मुस्लिम्स 5.7%, पॉलीगेमी मुसलमानों में उस वक्त थी, अब कम हो गई है इन सब में। मुस्लिम्स 5.7%, हिंदूज 5.8%, बुद्धिस्ट 7.9%, जैन 6.7%, जैन भी आगे हैं इनसे। तो ये डेटा है, लोगों को मालूम नहीं है और तस्वुर ये कि इनकी नहीं होती, तो ये तो सरकारी आदत शुमार है। और अच्छा, आप अगला नाम देख लीजिए नीचे, आदिवासी अलग कर दिया हिंदुओं से। भाई हिंदुओं में जोड़िए ना इसे, 15.25%, वरना ये अगर उधर जोड़ देंगे तो ये 22% हो जाएंगे। 21-22% हिंदू में, मुसलमानों के 5.5% और हिंदुओं के हो जाएंगे 21-22%। तो इसलिए उनको अलग कर दिया, आदिवासी को। हर मामले में अलग कर दीजिए आप, उन्हें मत कहिए कि ये हिंदू हैं, ये कोई अलग रिलीजन थोड़ी आदिवासी। तो उसको भी आदिवासी कह के लिया इन्होंने, SC ST के लोगों को। और हिंदू वो जो हाई कास्ट के हैं, इनको ले तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर, अभी इसके अंदर तो बुद्धिस्ट हैं 7.9%। इन सबसे बहुत ज्यादा जो है वो हिंदू हैं पॉलीगेमी के अंदर। और इन्हें हटाकर हाई कास्ट हिंदूज की तादाद भी मुसलमानों से ज्यादा है पॉलीगेमी में, एक से ज्यादा पत्नियां होने में। जब डेटा ये निकला तो पहले तो आदिवासी इसको अलग किया था। देखने में ना इतनी वहशत नहीं हो कि हिंदू इतने, इनके हैं पत्नियां ज्यादा होती हैं। तो फिर उससे अगले साल से इन्होंने इसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर किसी सेंसस में इसे लिया ही नहीं कि मजहब के रिलीजन की बेसिस के ऊपर ही देखेंगे कि एक से ज्यादा शादियां किसकी, उसे ड्रॉप कर दिया। हर साल सेंसस के डेटा के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं चीजों को, और कुछ कैटेगरी कवर करेंगे और करेंगे, यहां इस कैटेगरी को ड्रॉप कर दिया इन्होंने। जब ये आम तस्वुर में नहीं है तो फैसला करने वालों के भी ध्यान में नहीं होगी ये बात। जब निकलकर एक चीज सामने आई तो फिर उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद से ये रिलीजन वाइज जो है ये इसमें नहीं हुआ, सेंसस के अंदर या ये जो जनगणना होती है उसमें नहीं आया ये मर्दमशुमारी के अंदर ये। तो अब उसके अलावा सर्वे कुछ सेमी गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट सर्वे बहुत होते रहे। हर सर्वे के अंदर रिपोर्ट जो यही आई कि मुसलमानों का नंबर कहीं तीसरा कहीं चौथा,
हिंदुओं का नंबर 1, अगर ये SC/ST को भी उसके अंदर हिंदू ही मानते हैं तब, और हिंदू न माने तो फिर उसको अलग कैटेगरी रखें, तब भी हाई कास्ट हिंदूज की तादाद ज्यादा है पॉलीगेमी के अंदर, एक से ज्यादा पत्नियों की मुसलमानों से। और ये एतराज होता है कि इनको 4 की परमिशन मिली हुई है। तो परमिशन मिलना एक दीन ने कुछ मसलहतों से दी, लेकिन जिन्हें परमिशन नहीं मिली है उनके यहाँ पॉलीगेमी के केस इनसे ज्यादा है जिन्हें परमिशन मिली हुई है। इंडिया हैज एन अकरेंस ऑफ, ये मैंने हवाला उसका नीचे दिया है, ये जो है ये वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया में ये ऐसे लिखा हुआ है कि इंडिया में जो पॉलीगेमी है वो उसमें 4% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन और अबाउट 3% जो है वो मुसलमानों की पॉपुलेशन। ये डेटा जो है ये वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के हैं। एक ये है सर्वे जिसकी मेरी रिपोर्ट यहाँ पर है हवाले के साथ में, जहाँ से मैंने लिया स्क्रॉल से, वहाँ उसकी वेबसाइट का वो दे दिया है। सर्वे कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। अब ये उसमें सेंसस में तो नहीं लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने अलग से सर्वे करवाया, जनगणना में नहीं लिया, 1974 में कराया। तो 5.6% तो मुसलमानों में और 5.8% अपर कास्ट हिंदू। अरे अपर कास्ट हिंदू, अब फिर बाकी जो है लोअर कास्ट या SC/ST उन्हें आप जोड़े तो फिर वही जाएगी तादाद। ये 74 की पोजीशन थी। मुसलमानों की इस वक्त जो मुस्लिम तंजीमों ने मुख्तलिफ की है वो 5.6% नहीं है, अब वो 2-2.5% के दरमियान में है, कम हो गया है पॉलीगेमी का वो की अकरेंस जो है पहले के मुकाबले में, अब तकरीबन 2-2.5% है। तो ये मुख्तलिफ जो कहते हैं रिसर्च बाय मल्लिका बी मिस्ट्री ऑफ द गोखले इंस्टीट्यूट है क्या पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की पुणे में, तो उसमें ये मल्लिका मिस्त्री जो है वो इन्होंने सर्वे किया 1993 में, और उन्होंने फिर लिखा इसके अंदर रिपोर्ट में लिखा कि देयर इज नो एविडेंस दैट द परसेंटेज ऑफ पॉलीगेमस मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज लार्जर दैन ऑफ हिंदूज। ये फिगर तो नहीं है, लेकिन मुझे जो हवाला मिला वो इतना मिला कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मुसलमानों के अंदर पॉलीगेमी हिंदुओं से ज्यादा है, ऐसा हमें कहीं कोई सबूत नहीं मिला। इनका सर्वे अपने जो जिस चीज़ के लिए भी हो, जो कुछ भी हो, खाली इसके लिए नहीं था। गवर्नमेंट ने प्योर सर्वे तो कराया नहीं, लेकिन हाँ तो ये जो ये सेमी गवर्नमेंट कह लें ये कि ये एक रिलायबल एक NGO है जिसने ये सर्वे कराया, तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की तादाद जो है कोई ऐसा सबूत कहीं नहीं मिल रहा कि मुसलमानों के अंदर पॉलीगेमी या एक से ज़्यादा पत्नियां रखना या विवाह करना वो हिंदुओं से इनके यहाँ ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो है सारे सबूत। प्रैक्टिकली आप वैसे जो अवाम में पता नहीं चलता, मशहूर लोगों में आप कितने आपको मालूम होंगे फिल्म एक्टर्स हिंदुओं के अंदर जो लोगों को मशहूर है इसलिए कि वो सेलिब्रिटीज हो जाते हैं, जो निकाल कभी वो सारे फिल्म एक्टर्स, कितने पॉलिटिशियंस मालूम होंगे आपको? अभी के पॉलिटिशियंस, मुलायम सिंह यादव की 2 बीवियां थी, तो एक के लड़का ये जो अखिलेश यादव और एक और दूसरी बीवी वो ये पहली का है। रामविलास पासवान की 3 थी, अभी इंतकाल हुआ उनका, 3 शादियां की थी। NT रामाराव की 2 थी, एक शादी और की थी उसने पहले, वो तो काफी अरसे तक थी, बाद में फिर एक और कर ली थी। वो तो NT रामाराव बहुत जमाने तक चीफ मिनिस्टर रहे आंध्र प्रदेश के। इनमें बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है। बल्कि अभी जो राजस्थान का इलेक्शन हुआ था, अभी असेंबली इलेक्शन राजस्थान में 2018 में, उसमें 15 कैंडिडेट ऐसे थे कि जिन्होंने ऑफिशियली देना होता है ना, वो तो फिर बात को वरना कैंसिल हो जाएगा अगर गलत फैक्ट्स दे दे तो, इसलिए सही फैक्ट्स उन्होंने दिए। तो अब कितने तो ऐसे ही साथ में रहते हैं, लेकिन अब उनकी शादियां हुई भी हैं ऑफिशियल, तो उन्होंने ऑफिशियली अपना पर्चा जो दाखिल करते हैं उसमें ये भरा अपने रिकॉर्ड के अंदर जिनकी एक से ज्यादा बीवियां थी। 15 थे ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाले। अब ये सब कानून के खिलाफ चल रहा है, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। और इसकी पब्लिसिटी होती है कि मुसलमान जो है वो 4-4 शादियां करते हैं, 4-4। या तो पॉलीगेमी में 2 की तादाद भी है, इनसे कम है दूसरे लोगों से एक से ज्यादा करने की। तो जहां एक परमिशन देना ऐसे खास मौकों के लिए कि जिसके नहीं होने से बहुत नुकसान हो सकते हैं, खास कम मौकों पर, तो ऐसे कम मौकों पर बहुत से लोग करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इनसे ज्यादा करते हैं और उसके बाद अलग से और रखते हैं।
अगर उनको गिन लिया जाए वाइफ्स के अंदर या मैरिज के अंदर तो मालूम नहीं कितनी परसेंटेज बढ़ जाएगी आगे। लेकिन उनको ऑफिशियल इजाजत नहीं है, उसके बाद कर रखी है उन्होंने। तो जब इजाजत नहीं है और तो फिर इजाजत नहीं होने की वजह से जिन्होंने नहीं की, उनमें बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने ऐसे जो साथ में रहते हैं बगैर किसी शादी के या बगैर किसी विवाह के। ये दो अलग अलग न्यूज आइटम्स हैं अभी के ही, चंद महीने पहले के। मैंने इसको रिकॉर्ड में रखा हुआ था, जब आई थी खबर तभी ले लिया था। एक ही दिन के अंदर दो, अब पूरे अखबारों में छपी, अखबारों पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, कोई एक्शन नहीं होता। एक साथ एक ही दिन ये हुआ बैतूल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अभी 2020 में 2 औरतों से एक साथ एक ही दिन शादी की एक ही मंडप में। ये नीचे वाला भी केस यही है, ये भिंड का है, दिसंबर 2019 का। उसमें चचाजाद बहनें थी दोनों। तो ये दो एक ही मंडप के अंदर 2 लड़कियों से शादी हो रही है, तो उसकी तो शोर भी बहुत होता है ना। और फिर सारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ शोर उसका। इस शोर से कुछ नहीं है कि कहीं कोई हो मुसलमान, तो ये तो नहीं करते हुए इतनी पब्लिसिटी दे के देखी जाए। एक ही दिन 2 निकाह एक ही आदमी कर रहा है, ये तो 4-4 करते हैं। ये यूपी में लखीमपुर खेरी में गांव है फतेहपुर, तकरीबन 3000 लोगों का गांव है वो। उसके बारे में ये कि वहां रेस्पेक्टेबिलिटी की, इज्जत की निशानी मानी जाती है जिसकी जितनी ज्यादा बीवियां होंगी। हिंदुओं में उनका कल्चर यही है कि जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा वो बाइज्जत माना जाएगा, आदरणीय उतना। तो ये तो है अकरेंसेस मैंने कुछ दी, मैंने ये इसलिए दिए इंस्टांसेस। मुसलमानों भी निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकलेंगे कि वो 2 के एक ही मंडप में हो रहा है, एक ही दिन साथ में निकाह हो रहा है 2 का। लेकिन केसेस बहुत से मुसलमानों में निकलेंगे, तो इनको तो लीगल परमिशन है। जिन्हें लीगल परमिशन नहीं है उनकी बात हो रही है, जहां जुर्म है कानून है। ये केस अपने आप में यूनिक है। ये उनकी खबरें तो छापते हैं कि अरब के फला शेख की कितनी बीवियां हैं और कितने बच्चे हैं। ये मिजोरम में है, इनका नाम है जाना। ये क्रिश्चियन, जाहिर है उधर तो सारे क्रिश्चियन ही हैं। ये इधर असम से फिर आगे ईस्ट के अंदर, तो जायना इनका नाम है। और क्रिश्चियन एक रिलीजियस सेक्ट है जिसका नाम है चाना, उसके ये हेड हैं। इनकी 39 वाइव्स, 94 चिल्ड्रन, इनके बच्चे हैं 94। ये बात है 2011 की। मुझे मालूम नहीं कि अभी ये जिंदा है या नहीं है, लेकिन अब फिर इसके बाद तो जब तक भी जिंदा रहे होंगे, इसलिए कि उस वक्त ये कोई बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, 66 के थे। 2011 में 66 साल के थे ये। तो उस वक्त तक इनके 94 बच्चे हो चुके थे, 66-60 की उम्र तक, 39 बीवियों से। तो ये 94 बच्चे थे, ये 2011 तक की फिगर है। उसके बाद अब भी हो तो मालूम नहीं क्या शक्ल होगी, लेकिन अगर अब से कुछ पहले गुजर गए हो तो इससे तो अब बहुत बढ़ गई होगी तादाद। फिर उनके 33 ग्रैंड चिल्ड्रन उसके अंदर मौजूद है, फोटो के अंदर। ये इनके पोते नवाज है और बीवियां वो उसका ये खड़े होकर ग्रुप फोटो खिंचा हुआ है। ये पूरी दुनिया में चला था फोटो।